यहाँ पे इंडिया ने 140 करना था या 45 करना था, वहाँ हार्दिक पांड्या तबाह तबाह बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने, कमाल खेला है। मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, रजाक करता था ऐसी रूथलेस हिटिंग, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया है कि बड़े जोर से शॉटें मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद है। माइकल वॉन की ले वो अब ये जो ब्रेंडन मैकलम है ना, इसके पास सिर्फ रंग बिरंगी चड्डियों और नए जूतों के अलावा दिखाने को कुछ रह नहीं गया। ये आधी चड्डी पहन के अपनी रानों का बाइसेप दिखाता है यूं करके, नए वाले जूते टोपी पहन के चिंगम चबा रहा है बैठा हुआ, और क्या है कर क्या रहा है बताओ। बेसबॉल तो दफना दी ना, पिंडी में ही दफना दी थी, अब यहाँ पहुंची तो अब ये अब रह क्या गया। T20 तो आज खत्म कर दिया इंडिया ने सीरीज मारकर। हार्दिक पांड्या जो इस टीम को देखिए, इंडिया बैडली मिस कर गया हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप 2023 में। इंडिया बैडली मिस करता है हार्दिक पांड्या को ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इंडिया बैडली मिस करता है हार्दिक जैसा एक प्लेयर जो यूटिलिटी नहीं है, जो हैंडी नहीं है, जो बड़ा खौफनाक प्लेयर है। बिल्कुल आपने सही कहा, ऊपर से 3 आउट हो जाएं तो बहुत सारे जो है ना पित्ता पानी छोड़ देता है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया था, इंडिया की जो बैटिंग है मोहसिन इजाज साहब, वो शुरू ही जो है ना वो 2 आउट होने के बाद होती है। तो खैर हार्दिक पांड्या ही इज द नंबर 1 रैंकिंग ऑलराउंडर T20 की जब हम बात करें तो आज उसने अपना जौहर दिखाया बल्ले से। आज शुरू में आके थोड़ा मतलब इनिंग्स में एंड पे तो जिस तरह के चौके छक्के लग रहे थे, शुरू में जो आके उसकी बॉल को छोड़ा भी आदिल रशीद को, बाहर की बॉल थी उसको जाने भी दिया, टेस्ट की तरह जैसे बॉल बाहर जा रही है, तो वो स्टेज से गुजरते गुजरते एंड पे फिर वो हमें चौकों छक्कों वाली जो स्टेज है वो भी देखने को मिली। 79 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद ऑलमोस्ट 102 रन और ऐड किए। 79 पे जब विकेट गिरी है रिंकू सिंह की, तो उसके बाद से लेस देन 10 ओवर्स में दे कंट्रीब्यूटेड 100 मोर रन्स, मोर देन 100। 12 स्कोर के ऊपर 3 आउट हुए होते, सेकंड ओवर के अंदर कोई स्कोर ना पड़ा था, मेड इन 3 विकेट ओवर जाता। उसके बाद कोई टीम अगर 181 कर सकती है तो वो सिर्फ INDIA ये टीम कर सकती है। इस टीम में वो काबिलियत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या, ओ भाई साहब, ये एटीट्यूड इसी को सूट करता है। जो इंसान ऐसी जात के छक्के मार सकता है, जो इंसान ये झटका देता है, देखता भी नहीं है क्या क्या शॉट खेलता है, कलाई की गेम। और आप देखो उसकी कलाई में ताकत कितनी अच्छी खासी, स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए यार। इतनी प्यारी प्यारी इसने शॉट्स खेली है। 102 रन्स और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, दुबे, दे बोथ परफॉर्म्ड इन एन एक्सीलेंट मैनर। इस पूरी सीरीज में जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंग्लैंड उसने पहले बारी की 3 मैचों में, तो उस जोन में इंग्लैंड पहुंचा नहीं कि आखिरी 4-5 ओवरों में जो हिटिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, जो हमें चौके छक्के देखने को मिलते हैं T20 के गेम में, वो हमें दिखे नहीं थे। आज दिखे हैं। इसके बावजूद की टीम 12 पे 3 खिलाड़ी ऊपर के आउट होकर जा चुके थे, उसके बावजूद वो चौके और छक्के में देखने को मिले और उस जोन में इंडिया पहुंचा एंड पे कि जहां पे अच्छी खासी हिटिंग हो रही थी। ये आखिरी ओवर छोटे, उसके पहले 5 ओवर में 65-70 रन कुछ इस तरह के रन बने हैं। 14-15 गेंदों पे जब हिटिंग हो रही थी हार्दिक पांड्या की और दुबे की, दोनों तरफ से अच्छी फैंटी लग रही थी, तो उस स्टेज पे 12-14 गेंदों पे 45-44 रन, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी शानदार किस्म की ये पार्टनरशिप थी, बहुत ही लाजवाब। 79 पे 5वीं विकेट और जो इसके बाद पार्टनरशिप लगी है 166 पे जाके हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट अपना काम वो कर गया। अब ठीक है, एक आधा ओवर और अगर रुकता था एंड तक तो और 200 को टच कर जाता इंडिया उस गेम में, कि जहां पे 12 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। 200 को टच करना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन 181 पे पहुंचा, ये भी बहुत शानदार है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब टीम को जरूरत हो ना, वो वाले 50 हो, वो वाले रन हो, वो उसकी शाबाशी भी ज्यादा मिलनी चाहिए, उसकी बात भी ज्यादा होनी चाहिए। तो आज ये जो पार्टनरशिप हुई है, अब देखिए ये 10 रन पर ओवर से भी ऊपर की बन रही है, ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर के हिसाब से जो पार्टनरशिप आई है, ये टीम को अशद जरूरत थी। मसाइल हुए बैटिंग में और मसले मसाइल, लेकिन जो अच्छा काम हुआ है वो ये पार्टनरशिप और ये मैच में इंडिया को लेके आई है। और 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया यार। आप खुद सोचो कि पहले ओवर के अंदर 12 स्कोर पड़ा है, उसके अगले ओवर के अंदर साकिब महमूद ने तबाही मचा दी। एक ओवर में वो 3 विकेट लेके गया, मेड इन ओवर उसने करवाया पावर प्ले के अंदर। इससे बढ़ के एक पूरी की पूरी टीम को संजू सैमसन शॉर्ट बॉल पे आउट, आपका सूर्य आउट, तिलक वर्मा पहली बॉल पे आउट उसने कर दिया। इंडियन टीम बैकफुट पे जाने के बजाय वहां से जिस तरीके से ये लोग कमबैक करते हैं, ओनली दिस टीम कैन डू दिस। यही वो टीम है जो ये कर सकती है। इनके पास ही वो ताकत है, इनके पास ही वो फायर पावर है। शिवम दुबे, जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा तो शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचिए कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए, और अगर उनके अर्ली विकेट्स ना गिरे होते तो ये कितना स्कोर करते, आज फिर 240-250 हो जाना था। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कितनी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। कि अच्छा, सबसे मजे की चीज है उनका क्राउड, उनके क्राउड को ये बिलीव था, ये यकीन था, इवन के कमेंटेटर्स को भी। मैं रवि शास्त्री थे शायद कमेंट्री के अंदर, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को इजीली लेना चाहिए, यहां से इंडिया गेम ले जाएगा। और जिस तरीके से वो रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा उस वक्त मार रहे थे, शर्मा तो आउट हो गए लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके थे। दुबे ने आते से आदिल रशीद को 83 मीटर का जो छक्का मारा, उसके बाद रिंकू सिंह आउट होते हैं। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जो नहीं कर सके थे, आज उन्होंने पूरी कसर करके दिखाई है। और उन्होंने जो कवर के छक्के मारते हैं और एक उसने लेग की शॉट मारी, हैरान हो गए थे क्या शॉट मारी है, हैरी ब्रू की जो सर के ऊपर से गई थी, वही अनबिलीवेबल। ये बंदे में देखो बात तो है ना कि स्टाइलिश प्लेयर तो है वो, उसके पास वो क्लास है, उसके पास वो कह सकते हैं कला है कि वो लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो ताली बजाए। क्योंकि ऐसे हिसाब किसने स्ट्रेट का छक्का मारा, यूं करके जून हो गया, वो पोज ऐसे देता है मारने के बाद, फिर उसने पीछे की भी शॉट खेली, टच करके वो चौका छक्का नहीं हुआ, लेकिन शॉट बड़ी अच्छी थी। फिर उसने कवर के छक्के मारे। मैं तो बड़ी फैन हो गया इस शॉट का। बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने 1-2 शॉट्स मारी थी, याद होगा आपको, वो हम हैरान हो गए थे कि इसने किया तो किया क्या। तो ये तो भाई अखीर लेवल का प्लेयर है। T20 की 2 बेहतरीन साइड का मैच था।
मोहसिन भाई साकिब महमूद ने वो जो ट्रिपल विकेट मैडन किया उसके बाद तो एक ऐसा पंच था इंडिया को कि शायद कोई और टीम होती तो वहां से कम बैक ना कर सकती, या कम बैक करती भी तो 140-45 या मैक्सिमम 150-55 तक चली जाती। 2 आउट होने के बाद इनकी बैटिंग शुरू होती है। बहुत शानदार आखिरी ओवर हुआ है, कोई शक नहीं है। हार्दिक पांड्या आउट ना होता ये हिंदुस्तान 200 यहां से 110% कर देता। 79 पे 5 आउट थे, वहां से 11 ओवरों में और आखिरी ओवर निकाल दे तो 12 ओवर, 8 ओवरों में मोहसिन इजाज साहब 101-2 रन बनाना, और जबकि आपकी आधी टीम आउट हो जाए, इट्स नेवर इजी। हैट्स ऑफ टू रिंकू एंड अभिषेक, ऑल्दो पीपल माइट से रन अ बॉल टाइप इनिंग है भाईजान, 3 आउट हो जाए दूसरे ओवर 3 फिर तुसी छोले ही भेजते हो जी ਤੁਹਾਡਾ कप्तान भी आउट हो जाए, जिसे सब तू ਤੁਹਾਡਾ तगड़ा प्लेयर तिलक वर्मा भी आउट हो जाए, वहां से इतना स्कोर ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया शायद 130 रन से ऊपर नहीं बना पाएगा। टोटल हल्का फुल्का जो बल्ला चलाया वो अभिषेक शर्मा ने चलाया या रिंकू सिंह ने उनका साथ निभाया, लेकिन जब 57 पे 4 खिलाड़ी आउट, 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो लग रहा था कि अब तो बिल्कुल इंडिया का जो तूतड़ी है वो बैठ गई है। 79 पे 5वीं विकेट जब गिर गई तो बिल्कुल इंडिया के हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। वहां पे पहले तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद दोनों ने अपने अपने ऐसा लगा हथौड़े निकाल दिए और फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का निकाला भुरगस। सही बात, हार्दिक पांड्या ने 53 रन बनाए 30 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 4 बुलंद वाला स्टाइलिश छक्के शामिल थे। और शिवम दुबे भी एंड में चलो रन आउट हो गए, लेकिन कहानी उन्होंने भी अपनी पूरी की। 53 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया की जो टीम है वो पकड़ी गई है आज, जिस तरह से 57 के ऊपर 4 आउट थे, लग नहीं रहा था 79 पर 5 आउट थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच जो इतना आगे जा सकता है। लेकिन फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच की जो काया है उसको पलट के रख दिया। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो दोनों ने बैटिंग की, बड़ी शानदार किस्म के दोनों ने जो 50-50 रन मारे करके बजा दिया और इंग्लैंडियों को। बहन का स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो भैंसवाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी भैंसवाल को गई जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच, और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप जीते थे, क्यों उनकी स्पिन बॉलिंग को कोई आज तक खेल नहीं पाता, क्यों उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल लगता है। ये आज इंडिया ने आपको बता दिया। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव ने। जहां पे इंडिया ने 140 करना था या 45 करना था, वहां हार्दिक पांड्या तौबा बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने, कमाल खेला है। मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, रजाक करता था ऐसी रूथलेस हिटिंग, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया कि बड़े जोर से शॉटें मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद। पहले तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद दोनों ने अपने अपने ऐसा लगा हथौड़े निकाल दिए और फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का निकाला भुरगस। सही बात, हार्दिक पांड्या ने 53 रन बनाए 30 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 4 बुलंद वाला स्टाइलिश छक्के शामिल थे। और शिवम दुबे भी एंड में चलो रन आउट हो गए, लेकिन कहानी उन्होंने भी अपनी पूरी की। 53 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया की जो टीम है वो पकड़ी गई है आज, जिस तरह से 57 के ऊपर 4 आउट थे, लग नहीं रहा था 79 पर 5 आउट थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच जो इतना आगे जा सकता है। लेकिन फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच की जो काया है उसको पलट के रख दिया। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो दोनों ने बैटिंग की, बड़ी शानदार किस्म के दोनों ने जो 50-50 रन मारे करके बजा दिया और इंग्लैंडियों को। बहन का स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो भैंसवाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी भैंसवाल को गई जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच, और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप जीते थे, क्यों उनकी स्पिन बॉलिंग को कोई आज तक खेल नहीं पाता, क्यों उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल लगता है। ये आज इंडिया ने आपको बता दिया। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव ने। जहां पे इंडिया ने 140 करना था या 45 करना था, वहां हार्दिक पांड्या तौबा बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने, कमाल खेला है। मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, रजाक करता था ऐसी रूथलेस हिटिंग, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया कि बड़े जोर से शॉटें मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद।